हर हर महादेव भक्तों, शिव को बहुत प्रिय है अमरनाथ। जानिए इसकी पूरी कहानी। एक बार देवी पार्वती ने देवों के देव महादेव से पूछा, ऐसा क्यों है कि आप अजय अमर हैं, लेकिन मुझे हर जन्म के बाद नए स्वरूप में आकर फिर से बरसों तप के बाद आपको प्राप्त करना होता है? आपके अमर होने के रहस्य क्या है? महादेव ने पहले तो देवी पार्वती के उन सवालों का जवाब देना उचित नहीं समझा, लेकिन पार्वती के हठ के कारण कुछ गूढ़ रहस्य उन्हें बताने पड़े। शिव महापुराण में मृत्यु से लेकर अजय अमर तक के कई प्रसंग हैं, जिनमें एक साधन से जुड़ी अमरनाथ कथा बड़ी रोचक है, जिनके भक्त जन अमृतत्व की कथा के रूप में जानते हैं। हर वर्ष हिम के आले हिमालय में अमरनाथ, कैलाश और मानसरोवर तीर्थ स्थलों में लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं, सैकड़ों किलो की पैदल यात्रा करते हैं, क्योंकि यह विश्वास यूं ही नहीं उपजा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अमरनाथ की गुफा ही वह स्थान है जहां भगवान शिव ने पार्वती को अमर होने के गुप्त रहस्य बतलाए थे। उस दौरान उन दो ज्योतियों के अलावा कोई तीसरा प्राणी वहां नहीं था, न महादेव का नंदी और न ही उनका नाग, न सिर पे गंगा और न ही गणपति या फिर कार्तिकेय। गुप्त स्थान की तलाश में महादेव ने अपने वाहन नंदी को सबसे पहले छोड़ा। नंदी जिस जगह पर छूटा उसे ही पहलगाम कहा जाने लगा। अमरनाथ यात्रा यहीं से शुरू होता है। यहाँ से थोड़ा आगे चलने पर शिव जी ने अपनी जटाओं से चंद्रमा को अलग कर दिया। जिस जगह ऐसा किया वह चंदनबाड़ी कहलाती है। इसके बाद गंगा जी को पंचतरणी में और कंठाभूषण सर्पों को शेषनाग पर छोड़ दिया गया। इस प्रकार इस पड़ाव का नाम शेषनाग पड़ा। अमरनाथ यात्रा में पहलगामा के बाद अगला पड़ाव है गणेश टॉप। मान्यता है कि शिव जी ने एकांत की तलाश में इस स्थान पर अपने पुत्र गणेश को छोड़ा था। इस जगह को महागुड़ा का पर्वत भी कहा जाता है। इसके आगे महादेव ने पिक्षुक नाम की कीड़े को भी त्याग दिया। जहाँ पिक्षुक को त्यागा था उस जगह को पिक्षुक घाटी कहा जाता है। इस प्रकार महादेव ने अपने पीछे जीवनदायिनी पांचों तत्वों को स्वयं से अलग किया। इसके पश्चात पार्वती संग एक गुफा में महादेव ने प्रवेश किया। कोई तीसरा प्राणी या कोई व्यक्ति, पशु या पक्षी गुफा के अंदर घुसकर कथा को न सुने, उसके लिए उन्होंने चारों ओर से अग्नि प्रज्वलित कर दी। फिर महादेव ने जीवन के गूढ़ रहस्य की कथा शुरू कर दी। कहा जाता है कि कथा सुनते सुनते देवी पार्वती को नींद आ गई। महादेव को यह पता नहीं चला। वह सुना रहे थे। उस समय दो सफेद कबूतर कथा सुन रहे थे और बीच बीच में गुनगुन की आवाज निकाल रहे थे। महादेव को लगा कि पार्वती सुन रही हैं। दोनों कबूतर सुनते रहे। कथा समाप्त होने पर महादेव को ध्यान पार्वती पर गया तो उन्हें पता चला कि वे तो सो रही हैं। तो कथा सुन कौन रहा था? उनकी दृष्टि जब उन कबूतरों पर पड़ी तो महादेव को क्रोध आ गया। वही कबूतर का जोड़ा उनके शरण में आ गया और बोला, भगवान, हमने आपसे अमरनाथ कथा सुनी है। यदि आप हमें मार देंगे तो यह कथा झूठी हो जाएगी। इस पर महादेव ने उन्हें वर दिया कि तुम सदैव इस स्थान पर शिव एवं पार्वती के प्रतीक तरह निवास करोगे। अंततः कबूतर का यह जोड़ा अमर हो गया और यह गुफा अमरनाथ की सांझी हो गई। इस तरह इस स्थान का नाम अमरनाथ पड़ा। मान्यता है कि आज भी इन दो कबूतरों के दर्शन भक्त को होते हैं। यहाँ हर वर्ष इन्हीं दोनों निर्मित होने वाली शिवलिंग किसी आश्चर्य से कम नहीं है। बाबा भोलेनाथ की अमरनाथ कथा आप लोगों को कैसी लगी? उम्मीद करते हैं पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में नई कहानी के साथ। ऑसम शॉर्ट्स भक्ति को ढेर सारा प्यार देने के लिए धन्यवाद।